Hello everyone, this is Madhu and you are watching Madhu Ki Pathshala. In previous videos, we completed our present tense completely. Okay, now in this video, I am going to start past tense. इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और उनके यूजेस हम किस तरीके से करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहचान, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे. अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में इस तरीके से आया या, ई, ए, लाइक आप कैसे कह सकते हो, उसने यह काम किया तो या आया, वह बाजार गई तो ई आया. ठीक है, वे खेलने गए तो हमने ए लगाया. तो इस तरीके से हमारे लास्ट में एंडिंग होती है सेंटेंस की इन वर्ड्स के साथ. और कह सकते हो ता था, ती थी या ते थे, लाइक वह खाना खाता था, वह स्विमिंग करती थी, वे खेलने जाते थे. इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपका एंड होता है तो आप समझ लेना कि वो हमारा सिंपल पास्ट से रिलेटेड है. ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, यानी कि फॉर्मेशन जो है सेंटेंस की वो कैसी होगी. बिल्कुल सिंपल होता है. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. आपको ये याद रखना है कि जो काम हो चुका वो पास्ट में गया. ठीक है, अगर पास्ट में गया तो हमने उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है. साथ में लेना है ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर. तो उसके बाद हम करते हैं इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए. कैसे सेंटेंस हमें मिलने वाले हैं वो देख लीजिए, और किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम करेंगे. और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो बनने के, उसकी फॉर्मेशन के जो होते हैं अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि आपने कहा गो की हमारे पास फॉर्म बनेगी गो, वेंट, गोन. ओके, लेकिन कई बार ऐसी फॉर्म्स होती हैं सिर्फ ईडी लगाने से भी बन जाती हैं. डिसाइड में ई पहले से है, डी लगा करके बन गया डिसाइडेड. वॉच है WATCH, तो वो वॉच्ड बन गया. तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फॉर्म्स हैं वो सेकंड फॉर्म में किस तरीके से आएंगी. तो वो भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. अगर हो सका तो उस पर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेंटेंसेस के लिए कि उसने बहुत अच्छा डांस किया. ठीक है, किया तो वो मतलब कि वो फिनिश हो चुकी है, वो बात पास्ट में जा चुकी है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उसने बहुत अच्छा डांस किया. तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ही और शी हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंफर्म नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल. ओके, तो यहाँ पे दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, ही और शी. ठीक है, ही और शी. अब डांस जो है यहाँ पे वर्ब जाएगी तो क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म डांस की होती है डांस्ड. ओके, शी डांस्ड वेल, या फिर कह सकते हो शी डांस्ड वेरी वेल. बहुत अच्छा किया, वेरी वेल भी लिख सकते हो, वेल में भी काम चला सकते हो. ठीक है, ही डांस्ड वेल या शी डांस्ड वेल. नेक्स्ट देखिए, वह स्कूल जाता था. अब ये भी पास्ट में चला गया तो वह, अब यहाँ पे कंफर्म है कि वो बॉय है तो ही हमने लगाया यहाँ पे. ही जाने की हमारे पास फॉर्म होती है गो, तो हम कैसे लिखेंगे, गो, वेंट, गोन. और सेकंड हमें चाहिए तो ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई. तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था. इस तरीके से हमने उसका सेंटेंस बनाया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया. दे दिया मतलब कि अब उसमें क्या है, ये भी पास्ट में चला गया. या जैसे मैंने बोला था, या अगर आ जाए तो भी आपको पहचान कर लेनी है उसकी. तो तुमने, उसमें हम यू लेके चलेंगे. गिफ्ट किया, गिफ्ट हमारे पास फॉर्म होती है गिफ्ट, और अगर पास्ट बनाएंगे तो गिफ्टेड आ जाएगा. यू गिफ्टेड मी, तुमने मुझे गिफ्ट दिया. तो इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे. अब यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते थे कि तुमने मुझे घड़ी गिफ्ट की. इस तरीके से होता तो यू गिफ्टेड मी अ वॉच, यू गिफ्टेड अ वॉच टू मी. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हो. स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, पास्ट का ही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है. मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की. तो उसमें हमने लिया, मैंने के लिए मैंने आई लिया है यहाँ पे, आई
हेल्प्ड जो रहेगा मदद के लिए जाएगा, आई हेल्प्ड यू। यू किसके लिए आ गया? तुम्हारे के लिए आ गया, तो इसलिए हम लिख देंगे यू, आई हेल्प्ड यू। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनके सेंटेंसेस लेने हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान से कर लेंगे। चलिए करते हैं इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव पार्ट। देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। क्या है कि नेगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो हमारे पास आएगा ही, जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हो जाएगी डिड। देखिए जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ की थी। डू और डज, प्लूरल के साथ डू लगा रहे थे, सिंगुलर के साथ डज लगा रहे थे। अगर आपने इस तरीके से समझना है कि हम इसका पास्ट बना रहे हैं तो डू डज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड होता है, या तो इस तरीके से समझ लीजिए। और एक ये भी हो सकता है कि जब हमारे पास पास्ट में चला गया, पास्ट में जाने के लिए कोई भी चीज़ होती है वो क्या करती है? सेकंड फॉर्म को अडॉप्ट करती है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारे पास किस में आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म में आनी चाहिए। इस तरीके से समझ लो, तो आपकी मर्जी है। तो डू डज हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है और डिड हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि नेगेटिव बनाना है तो नोट हम लगाएंगे ही, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। देखो जब हम डू डज यूज़ कर रहे थे तब भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से जब डिड यूज़ कर रहे हैं तो डिड के साथ भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स वाले सेंटेंसेस में, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में हम डिड लगा करके फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ये पार्ट अगर आपने समझ लिया तो आपके नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे सिंपल पास्ट के। तो डिड आएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। उसने किताब नहीं पढ़ी या वह किताब नहीं पढ़ती थी, इस तरीके से भी हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो ही और शी, इसमें तो हमारे पास नहीं पता लग रहा उसने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अगर हम ये कहें कि उसने वह किताब नहीं पढ़ता था या वह किताब नहीं पढ़ती थी, तो उसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन लेकर चलेंगे, ही और शी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि नहीं आ गया, नहीं आया तो हम इसमें डिड नॉट लगा देंगे। अब देखो इसमें एक और हमारे पास ईजीनेस आ गई, क्या कि उसमें हम डू और डज का भी सोचते थे कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, लेकिन इसमें हमें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड लग रहा है, हो गया ना सिंपल। तो शी डिड नॉट, अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, तो रीड ही हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड रेड रेड, लेकिन लेनी क्या है फर्स्ट, तो रीड द बुक, शी डिड नॉट रीड द बुक, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, DIDN देन एपोस्ट्रोफी S, इसको बोलते हैं डिंट। क्या बोलेंगे, डिंट, हम इसको डिडंट नहीं बोलेंगे, ये बात भी ध्यान रखना है, डिंट, ठीक है। शी डिडंट रीड द बुक, आप ऐसे बोल लीजिए, शी डिड नॉट रीड द बुक ऐसे बोल लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वे स्कूल नहीं गए। अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव कराया था, सिंपल बताया था, उसमें मैंने कहा था कि वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। आप उसको वैसे भी लिख सकते हो कि वह स्कूल नहीं गया या फिर वह स्कूल गया, तो आपकी मर्जी है, दोनों ही सेंटेंस सेम सेंस देंगे। वे स्कूल नहीं गए, तो वे के लिए हम क्या लगाते हैं, दे, देन हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, ठीक है। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से लिखेंगे। मैं लेट नहीं आया, अब जब आ चुका, ये बात तो मतलब हो चुकी ना कि वो लेट नहीं आया था, ठीक है। आया था भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट कम लेट, मैं लेट नहीं आया था, इस तरीके से भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो देखिए अब तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव।
अब इसी में करते हैं हम इसका इंटरोगेटिव। जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तब क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, किससे, सब्जेक्ट से, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारे पास ये था, हेल्पिंग वर्ब डिड थी, तो डिड को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो हम ले आए यहाँ पे, डिड आएगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। हमारे पास इसको भूलना नहीं है, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं ये भाई साहब साथ ही रहेंगे, इसको कभी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए अब इनके बनाते हैं हम नेगेटिव के इंटरोगेटिव। कैसे चलेगा, नोट में एक बार नहीं लेके चलूंगी, मैं सिंपल आपको बना करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कि उसने किताब पढ़ी, ध्यान से देखेंगे सारी चीज, उसने किताब पढ़ी, तो उसका सेंटेंस बनेगा ही रेड द बुक। देखो रेड बोला मैंने यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म हो गई, ही रेड द बुक। अब मैंने बनाना है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो डिड मैं लगाऊंगी यहाँ पे, डिड ही, क्योंकि सब्जेक्ट आना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब देखो रीड की तो फर्स्ट फॉर्म भी यही रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है सिर्फ। मैंने यहाँ बोला था ही रेड द बुक, यहाँ बोलेंगे डिड ही रीड द बुक, क्या उसने बुक पढ़ी, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसने बुक पढ़ी, डिड ही रीड द बुक, इस तरीके से हम उसको लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे वे स्कूल गए मैं बना रही हूँ एक बार, वे स्कूल गए, तो वे स्कूल गए का क्या रहा, दे वेंट टू स्कूल, ठीक है, दे वेंट टू स्कूल। अब इसका बना दीजिए आप इंटरोगेटिव, क्या वे स्कूल गए, क्या वे स्कूल गए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आइए, डिड, दे। अब वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, गो लगा देंगे, ठीक है। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे या क्या वो स्कूल गए, इस तरीके से हमने उसको बिल्ड करना है। नेक्स्ट देखिए, मैं लेट नहीं आया, मैं बोलूंगी कि मैं लेट आया, तो उसका क्या बनाऊंगी सेंटेंस, आई केम लेट। देखिए फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कम, केम, कम, ओके। केम हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है, मेरा बना दिया मैंने सिंपल पास्ट, ठीक है। लेकिन मुझे बनाना क्या है, इंटरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव मैंने बनाकर दिखा दिया आपको, हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, तो डिड आई कम फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ना, देखो केम की मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बना दी। बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के चलना है हर चीज़ के लिए। डिड आई कम लेट, क्या मैं लेट आया था, इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ रह क्या गया, इंटरोगेटिव रह गया, कि इंटरोगेटिव में हमारे पास नहीं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें हमने क्या करना है, नोट और लगा देना है, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो उसने किताब नहीं पढ़ी, मैं दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ भी लिख रही हूँ कि क्या उसने किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, डिड ही नॉट रीड द बुक, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे, डिड ही नॉट रीड द बुक। समझ आ गया कि फर्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हमने लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट उसका चलेगा, ठीक है। देखिए फिर क्या है कि वे स्कूल नहीं गए, वे स्कूल नहीं गए, मैंने इसका क्या करा, बनाया, क्या वे स्कूल नहीं गए, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। लास्ट और देख लीजिए, क्या मैं लेट आया, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ चल रहा है, क्या मैं लेट आया, तो वो तो हो गया इंटरोगेटिव के लिए बिल्कुल सिंपल। क्या मैं लेट नहीं आया, इस तरीके से मैं लिखूंगी तो नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो डिड आई नॉट कम लेट, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करना है, तीनों फॉर्मेशन इसकी अफर्मेटिव के बाद इसको समझ लेना है। अब करते हैं WH फैमिली में हम इसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, WH फैमिली से अगर क्वेश्चन बनाने हैं सिंपल पास्ट के, तो हम कैसे बनाएंगे, WH का कोई वर्ड आएगा, उसके बाद वही, अगर इंटरोगेटिव है तो उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म,
देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर्मेशन कैसे बनी देखिए, व्हाट डिड दे डू येस्टरडे, कल उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया कि कल की बात हो गई, येस्टरडे। जब भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में ऐसे येस्टरडे मिल जाए या कोई ऐसा सन मिल जाए आपको 1981, 1986 ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो आप हमेशा पास्ट ही यूज़ करेंगे और वो भी सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चलेगा हमारा कि फर्स्ट हमने लिया WH फैमिली से, देन हमारे पास देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट पुट किया, देन फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है डू, और जो भी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको बाद में लगा करके साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगा देंगे। तो व्हाट डिड दे डू येस्टरडे सेंटेंस बन गया हमारा। जैसे कि हमने ये पूछा है कि व्हेन डिड वी प्ले, हम कब खेले थे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे। तो व्हेन WH फैमिली से हुआ, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई साइन ऑफ इंटरोगेशन। बाकी की हमें ज़रूरत नहीं लगी तो हमने ऐड नहीं किया। हाउ डिड यू सोल्व द सम्स, तुमने सम्स जो है वो कैसे सोल्व किए। ठीक है, ये भी पास्ट की बात हो गई। तो हाउ फैमिली, देन वो हमारे पास आ जाएगी डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम WH फैमिली के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके यूजेस भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए अब हम इसके यूजेस कर लेते हैं। सबसे पहले यूज है कि टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, ऐसा इवेंट या ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी हो चुका है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कहीं भी आपको यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, वो पास्ट में ही हुआ है। ठीक है, और लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ें मिलती हैं जिसमें लास्ट लिखा हुआ मिलता है, तब भी हमारे पास क्या होगा, सिंपल पास्ट यूज़ होगा। आप कह सकते हो अगो के लिए भी हमारे पास पास्ट जाता है। ठीक है, या कोई भी ईयर मेंशन किया हो, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे किया है 1971, 1947, ठीक है, 2000। तो इस तरीके से कुछ भी आपका अगर मेंशन किया हुआ है ईयर्स के अंदर तो भी आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट ही यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया है कि इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1971। इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 में हराया था। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेयर डिड यू सी दिस फिल्म, ये फिल्म तुमने कहाँ देखी थी। तो देखी थी, ये भी पास्ट में हो चुका है ना। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस था तो वेयर फैमिली से यानी कि W फैमिली से था, तो डिड हमने लगाया, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, सेकेंड यूज देखिए, टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिचुअल एक्शन। टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिचुअल एक्शन, कोई भी ऐसी पास्ट की हैबिट जो आपको शो करनी है तो भी आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। आई प्लेड चेस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तब मैं चेस खेलता था। तो ये आपकी हैबिट थी, आपने उसको डिस्क्राइब किया, तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, सिंपल पास्ट। थर्ड देखिए, टू नरेट अ स्टोरी, जब भी आपको स्टोरी नरेट करनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप चाहे आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th के, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप एक राइटर हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी लिखने के लिए या तो आप फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है, या आपकी प्रेजेंट पे करती है, या पास्ट पे करती है। तो मोस्टली स्टोरीज जो होती हैं वो हमारे पास्ट इवेंट से रिलेटेड अगर होती है तो हमें उसके अंदर पास्ट टेंस ही यूज़ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस को यूज़ करके स्टोरी को बिल्ड करते हैं। जैसे कि वंस देयर लिव्ड अ जायंट इन द फॉरेस्ट, जायंट हम यहाँ पे राक्षस को ले सकते हैं, डेविल ले सकते थे हम यहाँ पे। ठीक है, एक बार एक जंगल में जो है राक्षस रहता था, तो वंस देयर लिव्ड, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सेकंड फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, तो स्टोरी को नरेट करने के लिए भी आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। फोर्थ यूज देख लीजिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने से पहले वो काम फिनिश हो चुका है तो भी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट लेंगे। ठीक है, कैसे, द डांसर्स परफॉर्म्ड वेल, डांसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब बोलने से पहले वो परफॉर्म कर चुके, रिसेंटली किया हो बेशक। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या लिखेंगे, द डांसर्स परफॉर्म्ड वेल, डांसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने क्या ले दिया,
सिंपल पास्ट लिख दिया। तो सारे आज की इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है, हमने कि पास्ट टेंस का जो पास्ट सिंपल है, इंडेफिनिट है, वो पार्ट उठाया, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं वो हमने किया, ठीक है। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है वो भी हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।